हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 9 जून की बन रहे सभी महत्वपूर्ण करंट क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है ये, राष्ट्रीय रायमोना असम का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बना? दोस्तों इसका सही उत्तर है आपका छठवा राष्ट्रीय उद्यान बना। ठीक है, जो राष्ट्रीय उद्यान होता है दोस्तों, ये वह क्षेत्र होता है जो कि सरकार द्वारा निश्चित किया जाता है, जो कि निश्चित इसीलिए किया जाता है कि जो वन्य जीव लुप्त हो रहे हों या जो वन्य जीवों को कई तरीके की परेशानियां होती हैं। जैसे कई बार वन्य जीवों के लिए वो जंगल या वो उनका स्थान नहीं बचता है, जिसके कारण वो शहर एरिया में आते हैं। इस कारण से सरकार क्या करती है कि उनके लिए एक क्षेत्र निर्धारित कर देती है, जिसको ही राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, भारत में 104 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है दोस्तों, 422 वर्ग किलोमीटर में रायमोना से पहले मौजूदा 5 राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर मौजूद है। 5 राष्ट्रीय उद्यान यहाँ मौजूद है। कौन कौन से? एक तो काजीरंगा, एक मानस, नामेरी, औरंग और डिब्रू। ठीक है, ये यहाँ के राष्ट्रीय क्या है? उद्यान है दोस्तों। पर्यावरण और वन्य मंत्री परिमल शुक्लाबेद ने कहा कि रायमोना को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की अधिसूचना शनिवार को जारी की गई। ठीक है, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में के भीतर है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व महासागर दिवस हर साल कब मनाया जाता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है 8 जून। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य इस बार का लोगों को समुद्र से अब तक हुई लाभों के बारे में जागरूक करना है दोस्तों। ठीक है, जिससे लोगों को समुद्र की अहमियत पता चले दोस्तों। ठीक है, और यह दिन महासागरों को और खराब होने से बचाने के लिए भी है। ठीक है, जो दिन पर दिन महासागरों की हालत खराब हो रही है, प्रदूषित हो रही है, उसके लिए अवेयर करना है लोगों को। ठीक है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ ने यूएन ने 2008 में विश्व महासागर दिवस को एक आधिकारिक अवसर के रूप में घोषित किया दोस्तों। ठीक है, विश्व महासागर दिवस 2021 का जो थीम है द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड है। ठीक है, इसका इस बार का थीम है दोस्तों। ये पूछा जा सकता है आपको कि इस बार की 2021 की विश्व महासागर दिवस का थीम क्या है। ठीक है, विश्व महासागर दिवस का विचार पहली बार 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में आया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की मोनपा बोली पर आधारित कौन सी फिल्म ने पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है दोस्तों? तो इसका सही जो उत्तर है वाटर बरियल है। ठीक है दोस्तों, वाटर बरियल ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है फिल्म में। ठीक है, शांतनु सेन द्वारा निर्देशित ये फिल्म येस दोरजी थोंगची द्वारा लिखित असमी उपन्यास सभा कोटा समूह से प्रेरित है। ठीक है, फिल्म ने पूर्वोत्तर के आदिवासियों के रीति रिवाजों को चित्रित करने और मुख्यधारा में मीडिया का ध्यान अपनी ओर लाने में अपनी विशिष्टता के लिए सकारात्मकता समीक्षा प्राप्त की है दोस्तों। देखिए वहाँ की जो आदिवासी रीति रिवाज है, उसमें से एक रीति रिवाज दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ के जो लोग हैं मोनपा जनजाति है जो, वे जब उनमें कोई भी मृतक या मृत्यु हो जाती है, तो मृतक का जो शव होता है ना, वो 104 भागों में बांट देते हैं, टुकड़े कर देते हैं और उसे नदी में फेंक देते हैं। और वो इसीलिए फेंकते हैं ताकि मछलियां जीवित रह सके, जिससे क्या होता है दोस्तों कि प्रदूषित जल जो है प्रदूषित हो जाता है। तो इसी पर आधारित ये फिल्म है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र महासंघ के 76वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जो उत्तर है आपका वो है अब्दुल्ला शाहिद। ठीक है, अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासंघ के 76वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है दोस्तों। ठीक है, 193 सदस्य दोस्तों अभी यूएनए में मौजूद है। सदस्य मतलब ये देश इतने मौजूद है। ठीक है,
93 सदस्य महासभा के राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए सोमवार को मतदान किया। ठीक है, जो सितंबर से शुरू होने वाले संयुक्त राष्ट्र निकाय के 76वें सत्र के अध्यक्ष बनेंगे। ठीक है, शाहिद के साथ साथ इनके साथ साथ अफगानिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ने भी भाग लिया था, जिनका नाम है डॉक्टर जलमई रसूद थे, जिन्हें 48 वोट ही मिले थे। ठीक है, वोल्कन वोजकीर 75वें सत्र के यूएनजीए के अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, इससे पहले वोल्कन बोजकीर ये अध्यक्ष थे। यूएनजीए का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है। ठीक है, महासभा का अध्यक्ष हर साल एक गुप्त मतदाता द्वारा चुना जाता है और इसके लिए महासभा के साधारण बहुमत के वोट की आवश्यकता होती है दोस्तों। ठीक है, महासभा की अध्यक्षता 5 क्षेत्रीय समूह के बीच घूमती है। एशियाई राज्यों का समूह, पूर्वी यूरोपीय राज्यों का समूह, लैटिन अमेरिकन और कैरिबियन राज्यों का समूह, अफ्रीकीय राज्यों का समूह, पश्चिम यूरोपीय और अन्य राज्य समूह में घूमती है। ठीक है, इनके बीच में इन्हीं के बीच में एक अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है, इन्हीं क्षेत्रों में से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ज्ञान अर्थव्यवस्था मिशन शुरू की है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है केरल। केरल ने ज्ञान अर्थव्यवस्था मिशन शुरू किया दोस्तों। ठीक है, शुक्रवार को राज्य के बजट में पहल की घोषणा करते हुए यहाँ के वित्त मंत्री जो हैं KN बालगोपाला ने कहा है कि इस परियोजना का नेतृत्व केरल विकास और नवाचार सामरिक परिषद द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, जिसे 15 जुलाई से पहले एक व्यापक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो किस राज्य की नगर निगम ने अपने सभी छात्रों के लिए 1000 रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है NMMC। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, हिंदी में नवी मुंबई नगर निगम दोस्तों। इसने क्या किया है कि इसने 1000 रुपए 1000 रुपए बच्चों को देने की बात कही है, ताकि जो उनकी डिजिटल शिक्षा है उसके लिए वो फोन में रिचार्ज कर सके। ठीक है, रिचार्ज से संबंधित प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए वो 1000 रुपए उनके खातों में डाल रहे हैं। ठीक है, शैक्षणिक वर्ष 2021-22 की पहली छमाही के लिए राशि सीधे 35,000 से अधिक छात्रों के खातों में जमा की जाएगी। ठीक है, माता पिता के बोझ को कम करने और संसाधन की कमी के कारण बच्चे स्कूली शिक्षा से न चूकें, यह सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है रंजीत सिंह डसाले। ठीक है दोस्तों, रंजीत सिंह डसाले 2020 में भी खबरों में थे। जानते हैं कि क्या था उनका मामला। ठीक है दोस्तों, जून 2021 से जून 2024 तक विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। ये डसाले 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किए गए थे। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया था? तो ये डसाले थे। ठीक है, उन्होंने लड़कियों की शिक्षा पर अधिक जोर दिया था, जिसके कारण इन्हें ग्लोबल टीचर अवार्ड दिया गया था दोस्तों। जो डसाले जी हैं वो महाराष्ट्र के सोलापुर के रहने वाले हैं, जो कि प्राथमिक शिक्षा के शिक्षक थे। ठीक है, क्षेत्र के शिक्षक थे। इस अवार्ड के लिए उन्हें $1 मिलियन दिया गया था दोस्तों। $1 मिलियन को उन्होंने अपने जो भी प्रतियोगिता में शामिल जितने भी लोग थे, 10 लोग इसमें शामिल थे, इनमें से ये प्रथम स्थान पाने वाले व्यक्ति बने थे। इन्होंने जो $1 मिलियन मिला था, उन्हें पूरे 10 के 10 में बराबर बांटने का निर्णय लिया था। इनका यह मानना था इसके पीछे ये मानना था कि जो 9 थे, उनके अलावे जो 9 और थे, वो भी किसी ना किसी क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, और उन्हें और भी प्रेरित करने के लिए वो फंड थोड़ा थोड़ा बांटने का इन्होंने निर्णय लिया दोस्तों। ठीक है,
अब मार्च 2021 में विश्व बैंक द्वारा शुरू किए गए कोच प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, ठीक है। इस परियोजना का उद्देश्य शिक्षकों के पेशेवर विकास में सुधार करके देशों को सीखने में तेजी लाने में मदद करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, इसरो ने कोविड-19 से लड़ने के लिए कितने वेंटिलेटर का विकसित किया है, ठीक है। कितने वेंटिलेटर को, तो 3 प्रकार के वेंटिलेटर को विकसित किया है इन्होंने, ठीक है दोस्तों। चलिए इस एक कम लागत वाला और पोर्टेबल क्रिटिकल केयर वेंटिलेटर जिसका नाम है प्राण, ठीक है, वो खोला, ठीक है, वो उसका निर्माण किया। एक अबुल बैंक के स्वचालित संपीड़न पर आधारित है, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की फुल फॉर्म है दोस्तों, ठीक है। इससे अतिरिक्त जानकारी जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी, ठीक है दोस्तों। इसकी अभी वर्तमान में करीबन 52 से लेकर 53 यहाँ की इसकी लैब है भारत में कुल, ठीक है। इसका मुख्यालय है बंगलौर कर्नाटक में, ठीक है। इसका जो प्राथमिक अंतरिक्ष बंदरगाह है वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।